हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दुरेश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट ज्ञान। कहानी एक ऐसी शख्सियत की कहानी, एक ऐसी लड़की की जिसके बचपन में ही उनके पिता की हत्या और मां की मृत्यु हो गई, और जो स्वयं पढ़ी और बहन को भी पढ़ाया, और आज दोनों ही ऑफिसर हैं। इन्होंने इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम IAS एग्ज़ाम को क्लियर किया। कहानी एक ऐसे संकल्पवान लड़की की जिन्होंने कमजोरियों को अपना हथियार बनाया। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की के संघर्ष की है जिसकी पहचान आज एक तेज तर्रार और संवेदनशील अधिकारी के रूप में होता है। इतना ही नहीं, इनके सामने बड़े से बड़े अपराधियों का पसीना छूट जाता है। लेकिन दोस्तों, इनके संघर्ष की कहानी बहुत ही दर्दनाक और भावुक कर देने वाली है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, घर में जब बच्चों की उम्र खिलौने और गुड्डे गुड़ियों से खेलने की होती है, तब उस उम्र में वह लड़की अपने माँ के साथ सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में बिताती थी, और फिर रात में वह उसी सफ़र पर वापस चली जाती थी। तब उस नन्ही सी बच्ची को यह कल्पना भी नहीं था कि यह संघर्ष पूरे 31 साल तक चलने वाला है। यह लड़की मात्र 6 माह की थी जब उसके पिता DSP KP सिंह की पुलिस वालों ने ही हत्या कर दी थी, और उस समय उसकी छोटी बहन प्रांजल उनके मां के गर्भ में ही थी। पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां ने ही उन दोनों बहनों का लालन पोषण किया, और उनकी मां विभा सिंह ने ही उन दोनों को पिता का प्यार दिया। वह लड़की संघर्ष को बहुत ही करीब से अनुभव किया। स्वयं के अंदर परिस्थितियों से लड़ने की इतनी शक्ति पैदा की कि अपने कठिन परिश्रम और लगन से भारत की प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफलता के परचम को लहराया। और दोस्तों, वह फिर अपनी छोटी बहन को भी पढ़ाकर IAS बनाया, और फिर अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलवाई। यह कहानी देश के तेज तर्रार महिला ऑफिसर IAS किंजल सिंह की है। वर्ष 1982 में गोंडा जिले के एक मुठभेड़ में किंजल के पिता पुलिस अधीक्षक KP सिंह की पुलिसों वालों ने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय किंजल मात्र 6 माह की थी। उनकी छोटी बहन प्रांजल माँ के गर्भ में। अकेली विधवा माँ विभा सिंह ने किंजल व प्रांजल की परवरिश की। किंजल की प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर एवं वाराणसी में हुई। किंजल कहती हैं कि वह भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान एवं गणित में अच्छी विद्यार्थी नहीं थी, जिनके कारण से इंटर की प्री बोर्ड परीक्षा में वह इन विषयों में इतने कम अंक लाई कि प्रधानाचार्य ने परीक्षा में बैठने से ही मना कर दिया। परंतु इस कमजोरी को उन्होंने अपनी ताकत बना ली, और कठिन परिश्रम से न केवल सफलता ही बल्कि 95% अंक लाकर अपना नाम रोशन किया। उनकी प्रवेश दिल्ली विश्वविद्यालय के अत्यंत ही प्रतिष्ठित लेडी श्री राम कॉलेज में मिल गया। बच्ची का साहस भी ऐसा कि छोटे से शहर से दिल्ली जैसे महानगरों में आकर दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 बार टॉप का स्वर्ण पदक प्राप्त किया। परंतु कहते हैं ना कि समय की मार सबसे बुरी होती है। जब लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, तभी पता लगा कि माँ को कैंसर हो गया। सुबह शाम की देख रेख और दिन में कॉलेज, लेकिन किंजल अंदर से नहीं टूटी। अपने साहस, अपने धैर्य को बनाए रखा। लेकिन बात ध्यान रखना कि छोटी सी भी परेशानी लोगों को आ जाती है तो उसको बहुत बड़ी परेशानी समझने लगते हैं। जरा सोचो, एक कठिनाई, ये परिस्थितियाँ क्यों आती हैं? ये इसलिए आती हैं कि हम इससे लड़कर इसमें तप कर हम अपने आप को मजबूत बना लें, ताकि अपने भविष्य में आने वाली हर उस कठिनाइयों, हर उस चुनौतियों को डट कर मुकाबला कर सकें और साहस बनाए रख सकें। दोस्तों, सुबह शाम माँ की देखरेख और दिन में कॉलेज, इन्हीं सब में उनका टाइम बीत जाता था। दोस्तों, उनको सुबह शाम माँ की देखरेख और दिन में कॉलेज। माँ का अंतिम संस्कार कर दूसरे दिन परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो करिश्मा हो चुका था, और वह बच्ची ने विश्वविद्यालय टॉप कर स्वर्ण पदक जीता। किंजल सिंह बताती हैं कि जब त्योहारों का छात्रावास खाली हो जाता तो दोनों बहनें एक दूसरे की शक्ति बनकर प्रेरणा लेकर कठिन परिश्रम करके अपनी पढ़ाई करती रहती थी। फिर भी जो हुआ उसका गवाह सारा देश बना। 2008 में जब परिणाम घोषित हुआ तो संघर्ष की विजय हुई, और किंजल ने प्रांजल ने प्रथम प्रयास में ही IAS क्लियर किया।
अपनी मां को आदर्श मानने वाले किंजल सिंह कहती हैं, मैंने अपनी कमजोरी को सदैव अपनी ताकत बनाया। दोस्तों, इसे हमें सीखना चाहिए। कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, लेकिन उसे अपनी मजबूरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसको पॉजिटिव दिशा में लेकर पॉजिटिव डायरेक्शन में इतनी संघर्ष करना चाहिए कि वो मुसीबतें भी हमारे परिश्रम से कम पड़ जाएं। किंजल सिंह कहती हैं कि कड़ाकी सर्दियों में जब लोग रजाइयों में दुबक कर सो जाते थे तो हम बैठकर पढ़ाई करते थे। दोस्तों, इससे एक बात तो यह तय हो जाती है, जिस प्रकार कोयला बिना तपे हीरा नहीं बनता, उसी प्रकार से इंसान बिना तपे सफल नहीं होता। इसके लिए तपना तो पड़ेगा। कि कड़ाकी सर्दियों में जब लोग रजाइयों में दुबक कर सो जाते थे तो हम बैठकर पढ़ाई करते थे। दोस्तों, इससे एक बात तो तय हो जाती है, जिस प्रकार कोयला बिना तपे हीरा नहीं बनता, उसी प्रकार से इंसान बिना तपे सफल नहीं होता। इसके लिए तपना तो पड़ेगा। हमारे देश के महान व्यक्तित्व और हम लोग के आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, यदि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना भी पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये बात तो कड़वी लगेगी, पर यह सच है। हमें थोड़े से ही आलस आ जाती है तो हम आलस के सामने अपने घुटने टेक देते हैं, लेकिन जो इंसान खुद आलस को अपने घुटने पर ला देता है, वही इंसान इस संसार में सफल होता है। सोचो, जब ठंडी में लोग रजाई में दुबक कर सो जाते हैं तो किंजल सिंह ने ठंडी के समय में बालकनी में बैठकर पूरी रात पढ़ाई करती थी, ताकि रजाई कंबल आलस रूपी बाधा न बन सके। इसलिए बालकनी में पुस्तक कलम लेकर बैठ जाती थी और पूरी रात मेहनत से पढ़ाई करती थी। एक बात गौर से सुनना दोस्तों, किंजल सिंह का संकल्प इतना मजबूत था कि दोस्तों, उनकी सबसे मोटिवेट कर देने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा था कि पूरी रात जब सड़क चल सकती है तो हम पढ़ाई पूरी रात क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, किंजल सिंह कहती हैं, यदि आप में सच्ची लगन, संकल्प और कठिन परिश्रम करने का साहस है तो आपको लक्ष्य पाने से कोई